हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग मज़ा चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बेस फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी भी स्टॉक का बेस बिल्डिंग कैसे होती है, उसके लिए कितना दिन लग सकता है। ये सारी चीजें इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। और साथ ही ये देखने वाले हैं कि आज के दिन जो है गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो उसके बारे में मेरी क्या राय है और मार्केट किस दिशा पे जा सकती है, वो सारी चीजों को देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करो, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं, चैनल पर नए हैं और मार्केट को लेकर रियली सीरियस है, तो दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, ताकि जब भी नई वीडियोस डालो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। और ये एक वीडियो जो है, जो मैंने ऑलरेडी जो है एक दिन पहले डाला था, इस पे जो है विजिट करिएगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा लर्निंग इस पे आपको मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी की एनालिसिस देख लेते हैं और उसके बाद हम उस स्टॉक को देखेंगे जिसके बारे में मैं आज आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि निफ्टी का ये जो पूरा जाल बना रखा है मैंने ऑलरेडी, ये पिछले 4 हफ्तों से ये चल रहा है। और हमारे लिए जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये लाइन आप देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस के लाइन के तौर पे यूज कर हम इसको यूज कर रहे थे। और ये जो फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ हुआ था, मतलब ऑलरेडी बताया था कि इसके ऊपर अगर नहीं जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर ये नहीं गया तो फिर हम वापस नीचे आएंगे और फिर फाइनली हम जब से नीचे ही कंटिन्यू आ रहे हैं। ठीक है। और ये एरिया जो आप देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, जो है ब्लैक लाइन जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये 200 मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर जब इसने क्लोजिंग किया, मैंने कहा ये बुलिश है। अगेन जो है उसके बाद शूटिंग स्टार बनाया उसने, और मैंने कहा कि शूटिंग स्टार जो है होली के एक दिन पहले, और ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 8 कैंडल के आसपास या 5 कैंडल के बाद बनता तो उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है। और फाइनली देखिए आज गैप डाउन हुआ, और उस वक्त ही मैंने 9:21 पे बता दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि मार्केट इस तरीके से ही काम करती है, आप लोगों को डरना नहीं है। ठीक है। तो अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से काम हम आगे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डाटा हमें दिखाई दे रहा है, जो कैंडल हमें दिखाई दे रही है, ये क्लियर कट दिखाई दे रही है कि इसके ऊपर अगर ये निकल जाता है तो बहुत आसानी से हम लोग इस लेवल पर 18,130 140 तक आ सकते हैं। बट ये जरूरी है कि ये इसके ऊपर निकले। अब कल निकलेगा, परसों निकलेगा, वो देखने वाली बात है कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है। और अगर हम इसके नीचे क्लोजिंग कर देते हैं 17,580 570 के नीचे, तो फिर हम जो है यहां से वापस अगेन एक बार फिर से नीचे की जर्नी यहां तक की कंप्लीट कर सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये दो कैंडल का जो परिभाषा क्लियर कट ये है कि इसके ऊपर इसका निकलना जरूरी है। अगर इसके ऊपर ये निकल जाता है तो फिर हमारे ऊपर के जो यहाँ तक के लेवल्स बड़ी आसानी के साथ खुल जाते हैं, और नीचे इसके नीचे अगर आता है तो हमारे नीचे के लेवल्स खुलते हैं, जो हम वापस से 17,350 17,300 तक बहुत आसानी से जा सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा एनालिसिस। तो हमने आज चुना है भेल, और भेल कंपनी के अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे स्विंग ट्रेड्स किए हुए हैं। और आप लोगों को पिछले 1.5 2 सालों में मैंने कई बार जो है डिस्कस किया था स्विंग ट्रेड। आपको पता होगा कि 2021 में भी हमने जो इसमें अच्छा खासा स्विंग किया था, और 22 में भी मैंने बताया था। ये जो एरिया है, इस एरियाज को हमने पकड़े थे, इस एरियाज को हमने पकड़े थे, याद है आपको। और फिर उसके बाद ये नीचे काफी आया, और मुझे कई लोगों ने कहा कि सर ये काफी नीचे आ रहा, तो मैंने कहा कि वेट करो, टाइम जाता है। ये ब्रेकआउट के बाद फिर मैंने एक वीडियो बनाया और ये रैली हमने पकड़ी। बस अब जो है हमें वापस इसके ऊपर एक विषय पे बात करना है कि भाई भेल क्या बनाना चाह रहा है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें क्लियर कट यहाँ पे एक जो है एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसके इसने आज के डेट में ब्रेक किया है लगभग लगभग। आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहली चीज कि अगर हम इसको स्विंग के लिए देख रहे हैं तो हमें कप एंड हैंडल पैटर्न को जो है देखना होगा। और ये जो है इसने हैंडल को आज ब्रेक किया, क्लियर कट 2 दिन पहले ही ब्रेक कर दिया है। भाई बड़ी कैंडल के लिए वेट करते हैं, बड़ी कैंडल बने उसके बाद जो मैं आप लोगों को दर्शन दूं। तो यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज के आसपास इसने जो है डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट लिया, और उसके बाद यहाँ से इसने अपने हैंडल को ब्रेक किया। और यहाँ पे काफी दिनों से एक कप बनाता हुआ चल रहा था, और अब ये हमारे लिए एक ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका टारगेट क्या होता है आपको पता है। कप का टारगेट जो है, कप का जो डीप होता है, ये जो डीप है दोस्तों, ये एक तरह से देखा जाए ये जो डीप है यही ऊपर इसकी तरफ टारगेट जाएगा। ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इसका टारगेट क्या हो सकता है। बट ये याद रखिए कि कप को अगर आप ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं तो आपको 65 का स्टॉप लॉस रखना होगा, उसके जो है ऊपर नहीं। 65 का स्टॉप लॉस है, प्राइस इस वक्त चल रहा है 70 है। ठीक है। ये स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही आपको इसमें ट्रेड लेना, अदरवाइज आप ट्रेड मत लीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लीजिए, ड्यू डिलिजेंस करिए। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कब को हम लोग किस तरीके से जो है ट्रेड कर सकते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले दोस्तों कि कब क्या होता है, सारी चीजें कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, सारी चीजों को अगर आप सीखना है
और आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है बिल्कुल प्रो लेवल पे, तो मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे हमारे जो है, आप व्हाट्सअप करिए इस नंबर पर। इस नंबर पर जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको डिटेलिंग मिल जाएगी कि क्या है सिलेबस वगैरह, किस तरीके से पढ़ाना है, कैसी चीजें हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता था, 4000 का जो कोर्स है दोस्तों, वो आपको मात्र 2400 रुपये डिस्काउंट के बाद सिर्फ 1600 रुपये में आपको मिल रहा है। सिर्फ 1600 रुपये में आप जो है एक प्रो लेवल की स्विंग ट्रेडिंग को कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए और इसको तुरंत इनरोल कर लीजिए। लिमिटेड सीट्स है, आप जो है इसको फटाफट करके आप अपना जो है इसको जो है दोस्तों सीख कर आप आगे का काम कर सकते हैं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बेस फॉर्मेशन कैसे होता है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये चार्ट तो छोटे टाइम फ्रेम के लिए, एक स्विंग ट्रेड के लिए तो बेटर दिखाई दे रहा है, बट अगर आपको बेस फॉर्मेशन देखना है किसी भी स्टॉक का, तो हमको चलना होगा एकदम मेजर टाइम फ्रेम में। ये है मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट, आपके सामने ओपन है। अब इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो देखने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है 2003 के आसपास का, यहाँ पे इसका प्राइस मात्र जो है 11-12 रुपए के आसपास हुआ करता था, ठीक। अब यहाँ पर गिरते गिरते कोरोना कार्यकाल में ये वापस ये प्राइस जो है हमारा लो आया 42-40 के आसपास। यही वो लो है जिसके बाद इसने जो है एक हाइयर टाइम फ्रेम में, यानी मंथली टाइम फ्रेम में इसने जो है, यहाँ पे अगर आप देखें आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन जो किया है इसने, एक हाइयर हाई जैसा प्राइस एक्शन किया है, आप देख पा रहे हैं। ये जो है इस हाई को ये ब्रीच कर चुका है। तो मंथली टाइम फ्रेम में इसको मैं जूम करने जा रहा हूँ, और एक चीज और समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं इस एरिया में जो है मंथली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। अब यहाँ बेस फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर इस प्राइस के नीचे इसको आना होता तो फिर ये जो है ये हायर हाई फॉर्मेशन ये नहीं करता। अब देख रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा नीचे जाए, यानी वीकली टाइम फ्रेम में जाए, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि बेस फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये प्राइस क्लियर कट बोल रहा है कि भाई जो है मैं इसके नीचे जो है नहीं जाने वाला हूँ, ओके। और फाइनली ये जो दो टॉप फॉर्मेशन था उसको भी इसने ब्रीच किया है, और रिटेस्ट करके एक तरह से देखा जाए, अगर मैं एक थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बड़ा ये थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो आपको यहाँ पे क्लियर कट वो डेली टाइम फ्रेम वाला कप यहाँ दिखाई देगा आपको, देखिए, कप एंड हैंडल का ब्रीच यहाँ पे देखिए। इसी का हम डिस्कस कर रहे थे, और यही डीप ऊपर की तरफ टारगेट होगा हमारा। तो लगभग लगभग हम लोग जो है, टारगेट मैं आपको बताता हूँ, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइस से भाई राय मशवरा लेके ही काम करिएगा यार, मेरी तरफ से कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं, ठीक है ना। यहाँ से आप समझ लीजिए हमारा टारगेट 110 के आसपास आराम से हम यहाँ पे आ सकते हैं आने वाले दिन में। अब ये एक दिन में आएगा या एक साल में आएगा ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती, ये जो दोस्तों वक्त ही बताएगा, ठीक है। बस इस तरीके से ही ट्रेडिंग की जा सकती है। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और दिखाना चाहता था, कि 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और एक इसका बिहेवियर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सिखाने का मन होता है तो फिर कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी सिखा देता हूँ। एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर कंटिन्यूअस एज अ रेजिस्टेंस ये इसको एक्ट कर रहा था, और काफी दूर दूर चल रहा था। 200 मूविंग एवरेज से नीचे स्लोप में प्राइस काफी दूर दूर चल रहा था। एक वक्त आया कि उससे करीब आया, फिर ये काफी करीब ही रहा 200 मूविंग एवरेज के, दूर नहीं जा पाया। और फाइनली अब जो है अप साइड जो है, अप साइड अगर हम देखें थोड़ा जूम करके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अप साइड प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज को टच करने के फेवर में नहीं है। यानी अब ये चाह रहा है कि भाई 200 मूविंग एवरेज से दूर ही रहूं मैं। तो ये जो है मूविंग एवरेज से दूर रहने की इसका ये मतलब निकलता है कि प्राइस के अंदर थोड़ा बुलिशनेस आ गई है दोस्तों, ठीक है। और ये चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता। अब इसमें क्या सीख सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं, ये तो आप लोगों के नजरिए के ऊपर है कि आप इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम जो है यहाँ पे आरएसआई को प्लॉट कर देवे, आरएसआई प्लॉट करते हैं डाइवर्जेंस वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट जो है तो आपको दिख रहा होगा कि आरएसआई भी 56 के आसपास आ चुकी है। आरएसआई 50+ जब ऊपर रहता है तो मैं उसको बुलिश मानता हूँ स्टॉक पर। और अब चलते हैं दोस्तों, इसको फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। फंडामेंटल में आपको इंपॉर्टेंट में दिखाना चाहता, भेल के जो फंडामेंटल्स है हमारे, उसको मैं आपको एक मिनट पहले सबसे पहले देख लेता हूँ। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, यहाँ पे इसका मार्केट कैप आप देखिए कि 27,170 करोड़ के आसपास का है। और डिविडेंड जो है बेल कंपनी जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 0.51% देती है। इसका स्टॉक का P 34.9 का है, और 10 ईयर्स का एवरेज P 14.2 के आसपास का है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि ग्राहम नंबर भी 61.6 के आसपास दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस 78 के आसपास है भेल का। और इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों, मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए कि एफ की जो होल्डिंग थी 9.36% के आसपास थी मार्च 2020 के आसपास। उसके बाद वो होल्डिंग इन्होंने धीरे धीरे कम की, आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे कम की। और फिर अचानक से 8.48%, यानी ये होल्डिंग इन्होंने अपनी दुगनी कर ली। सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 के बीच में अपनी होल्डिंग को 4.81% से 8.48% कर लिया। ये बहुत बेहतरीन चौंकाने वाली बात है। ये जब पॉइंट मैंने देखा तो सोचा कि अब इसके ऊपर वीडियो तो पक्का बनता है दोस्त। तो मैंने जो है ये वीडियो शूट किया और आप लोगों के सामने मैंने पेश किया। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही काम करिएगा, मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। और आप जो है तुरंत इस कोर्स को आप इनरोल कर लीजिए, मात्र 1600 रुपये में मेरे साथ सीखिए स्विंग ट्रेडिंग इक्विटी में किस तरीके से की जाती है, कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल किस तरीके से रहा जाता है। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ।